हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे हल्दी के पौधे हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ये सिर्फ एक वेस्ट कंटेनर में लगा है, ऑयल कंटेनर में, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल वेस्ट में कट करके उसमें मैंने ये हल्दी के राइजोम को लगाए हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगी कि हल्दी के पौधों को कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कितनी दूरी पे लगाते हैं और उसकी सॉइल मिक्सचर को किस तरह से बनाते हैं ताकि हल्दी अच्छा से ग्रो होता रहे हमारे पॉट में। तो जो हल्दी के हम घर में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, ये वो हल्दी नहीं रहता है। इसे कच्ची हल्दी के नाम से जानते हैं, जो कि बाज़ार में मिल जाता है, या फिर इसकी अब सब्ज़ी भी लोग भी बनाने लगे हैं आजकल। तो कच्ची हल्दी की बहुत ही गुणों से भरपूर होता है, या कई तरह से उसका इस्तेमाल होता है। और इसको लगाने के लिए आप ये 6 से 8 इंच के दूरी पे लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से कंद रहती है एक छोटे छोटे से, और इस तरह से इतने दूरी पे मैंने रखे हैं। अगर आपकी कंद बड़ी है, काफ़ी बड़ा सा हल्दी का पॉट है, तो उसे आप एक पॉट में मतलब जैसे 3 या 4 लगा सकते हैं। या अगर आपका छोटा सा 10 इंच का है तो आप उसमें, ये बड़ा कंद है तो आप एक ही लगाइए। और उसकी सॉइल मिक्सर की बात करें तो आप उसके लिए बहुत ही ऐसा भुरभुरी वेल सॉइल मिक्सर बनाना चाहिए। हल्दी में मैंने सैंड की मात्रा भी मिला करके रखा है, तभी मैंने लगाया, ताकि वो अच्छा से वेलडेंट रहे, बिल्कुल भी हार्ड ना हो और अच्छा से ग्रोथ हो सके। और मैं हर साल इसी पॉट में हल्दी लगाते ही आ रही हूँ, और इस साल इसकी ग्रोथ कुछ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, मैं उसी के बारे में आप लोग से बात करूँगी। जब भी आपसे इसका सॉइल मिक्सर बनाए तो उसमें आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार किचन वेस्ट कंपोस्ट मिक्स किया था जब मैंने इसकी हल्दी के लगाने के लिए शुरुआत की थी। हल्दी का लगाने का बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेकर के जून तक आप लगा सकते हैं। यह एक ऐसा पौधा रहता है कि पूरी तरह से तैयार होने में 8 से 10 महीना लगा देता है। हाँ फ्रेंड्स, हल्दी के पौधे को पूरी तरह से तैयार होने में, हार्वेस्टिंग के होने में लंबा पीरियड लेता है। तो आप ऐसा चेक करके इसके लिए कंटेनर चुनें। इसके लिए गहरा वाला ही कंटेनर चुनें। मैंने तो सिर्फ एक ऑयल कंटेनर में ही लगाया है। और आप अगर पॉट में लगा रहे हैं, ग्रो बैग में लगा रहे हैं, या फिर आप जो भी आटा का या चावल का बोरी आता है आप उसमें भी लगा सकते हैं। कैसे भी पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। ये लंबे समय तक बना रहता है, काफ़ी लंबा समय लेता है मैच्योर होने के लिए। इसमें एक एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। ये हम बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी अपने अंदर रखता है। हल्दी को बहुत ही, कच्चे हल्दी को लोग पाउडर बना करके दूध के साथ भी लेना पसंद करते हैं, जो कि हेल्थ बेनिफिट में अच्छा रहता है। यह कैंसर में भी यूज होता है, लंग्स इन्फेक्शन में भी यूज होता है, या फिर अपना हेडेक हो, आर्थराइटिस हो, सभी में कच्ची हल्दी का बहुत ही गुणों से भरपूर होता है। उसका काफ़ी यूज होता है। ये शुभ, इसके बगैर तो हमारे घर का कोई भी शुभ काम, मंगल कार्य हो ही नहीं सकता। ब्याह शादी में भी कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ में, छठ पूजा में, सब में कच्ची हल्दी का ही उपयोग होता है। तो कच्ची हल्दी घर पे उगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और आप लोग ज़रूर उगाएं। आपको कहीं से भी मिल जाता है कंद, तो ये बाज़ार में भी मिलता है, सब्ज़ी मार्केट में जहाँ होता है। मैंने तो वहीं से इसे बाय करके लाए थे। तो एक बार आप ला लेंगे तो फिर आपके किचन से कभी नहीं जाएगा। और काफ़ी ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कई पुराने ज़माने से हल्दी को औषधीय में लोग आयुर्वेदिक में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हल्दी का पौधा लगाना बहुत ही घर में शुभ माना जाता है। शुभ, उसमें मैंने कुछ कटिंग भी लगा के रख दिए थे, तो वो भी उसके शेड में अच्छा से ग्रो हो रहा था। तो हल्दी आप लोग भी लगाइए। और अब बात करते हैं इसकी कि मूल रूप से इसे कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश में लगाना शुरू हुआ था, लेकिन अभी तो पूरे अपने इंडिया में हर स्टेट में लगाने लगे हैं लोग। हल्दी लगाना बहुत ही अच्छा होता है, और इसकी इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छा स्तर पर लोग होने लगा है। और हर स्टेट में अब हल्दी का खेती होने लगा है। हर घर में हम सभी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहते हैं, तो क्यों ना हम हल्दी को भी लगाएं। और देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। उसमें कुछ खरपतवार भी उगाया है, जिसे अब मैं हटा दूँगी। और बीच बीच में आप इसे कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर बारिश का मौसम है तब थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे दें महीने में एक बार। या फिर अगर बारिश नहीं हो रही तब लिक्विड कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन अभी देखिए हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई है और उसमें खरपतवार हो गया, उसे भी आप इसे निकाल करके
फेंकते रहें, बीच बीच में साफ़ सफाई करते रहें। जब हल्दी का पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तब उसमें एक फूल आता है। फूल हर पौधे में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ पौधों में फूल ज़रूर आता है। मेरे हर साल आते हैं, पिछले साल भी 5-6 फूल आते हैं। उस फूल को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी में फूल आना बहुत ही शुभ माना जाता है और मैं वही देख रही हूँ कि अभी तक इसमें किसी भी पौधे में फूल नहीं लगा है। और ये जब फूल आता है तो माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं, लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है। उसे लोग तिजोरी में भी रखते हैं, क्योंकि हल्दी में फूल आना बहुत ही शुभ माना जाता है। और रही बात इसकी हार्वेस्टिंग की, तो जब पूरे पत्ते इसके पीले होने लगते हैं, ये नवंबर के बाद ही इसकी शुरुआत होता है। अक्टूबर में तो फूल आ ही जाता है। फ़िलहाल तो अभी मेरे किसी भी पौधे में फूल नहीं आया है, लेकिन अक्टूबर से फूल आना शुरू हो जाता है। जब फूल आएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो कई लोग शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन मैं वही देख रही हूँ अपने सभी पौधे में हटा हटा करके कि कहीं तो भी एक फूल दिख जाए। काफ़ी मात्रा में मेरे पौधों में फूल आता है, फ़िलहाल तो नहीं है। तो इसके फूल को भी बहुत लोग बहुत मानते हैं लोग। दुर्गा माता को चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी माता को दिवाली में चढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। ये पूरा 5 फीट से हाइट हो गया है, मेरे हाइट को आ जा रहा है लगभग। और देखिए ये कैसे इस तरह से एक छोटा सा ऑयल कंटेनर में लगा हुआ है, और उसके बाद उसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ये हल्दी का पौधा। दिसंबर जनवरी से इसके पत्ते सूखने लगते हैं, और जब इसके पत्ते पूरी तरह से सूख जाए तब आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इसकी ग्रोइंग पीरियड है और इसकी ग्रोथ अच्छी होते जा रही है। आप देख सकते हैं नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आपको हल्दी की हार्वेस्टिंग करना हो तो आप 15 दिन पहले से उसमें पानी देना कम कर दीजिए, ताकि ये अच्छा से कंद निकल सके। हल्दी का एक ऐसा पौधा है ना कि इसे लगाने के लिए कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इसे बालकनी में लगा सकते हैं, आप इसे वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं, आप इसके शेड में लगा सकते हैं। इसे धूप की भी उतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी लगाइए, ऑर्गेनिक हल्दी अपने घर पर उगाइए। ऑर्गेनिक चीज़ें तो अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये फोलियस है और इतनी अच्छी ग्रीनरी बिखरा हुआ है मेरे गार्डन में, घर में, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। उतनी ही सुंदर इसके पत्ते हैं, उतनी ही सुंदर ये ग्रीनरी बिखरा हुआ है। तो इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं थी। आप इसे कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं, एक छोटे से पॉट में भी। तो आप ज़रूर लगाइए। अगर सुबह हो या शाम हो, कहीं से भी 2 या 3 घंटे के भी इसे सनलाइट मिल जाता है तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी से हल्दी उग जाएगी। हल्दी का तो ग्रोथ आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते ये ग्रो कर रहा है। अब जब इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तब पता चलेगा कि कंद भी अच्छे से लगे हैं या नहीं लगे हैं। फ़िलहाल तो पत्ते तो देखने में बहुत ही अच्छे हैं। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और अभी नए नए पत्ते आ ही रहे हैं। और अगर आपके पास लगाने के लिए जगह की कमी है तो बेल वाली सब्जियां तो हम सब लोग ग्रो बैग में लगाते ही हैं। तो जो आसपास का जो जगह बच जाता है उसमें भी हम इसके एक एक कंद को लगा सकते हैं। तो उससे अच्छा होगा कि उसकी मिट्टी अच्छी एंटीबायोटिक हो जाएगी, और जिस भी गमले में ये पौधा लगता है उसकी मिट्टी भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, गुणों से भरपूर हो जाती है। उसकी मिट्टी को मैं कई मिट्टियों में मिक्स कर देती हूँ ताकि सभी मेरे गमले की मिट्टी अच्छा से एंटीबायोटिक हो जाए। हल्दी हार्वेस्टिंग के बाद में उसकी मिट्टी को ये बहुत ही अच्छा बना देता है, जिसमें कि माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होने लगता है, जिसकी वजह से सभी मिट्टी अच्छी हो जाती है। और इसके मिट्टी के दूसरे मिट्टी में मिक्स कर दे तो सभी मिट्टी हमारे पूरी भरपूर हो जाती है, गुणों से अच्छा हो जाता है। अगर हल्दी की मिट्टी को दूसरे मिट्टी में मिक्स कर दे तो हमारे सभी मिट्टी के प्लांट अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। और अगर आपके पास में कोई सा भी कंटेनर पॉट नहीं हो तो जो भी मैं तो तुलसी के पौधे में भी लगा देती थी अगल बगल में। तो मैं तो कहीं भी लगा देती थी हल्दी। मुझे हल्दी लगाना बहुत ही पसंद था, और इससे की ग्रोथ देख करके मुझे बहुत ही खुशी होती थी। तो मैं काफ़ी वर्षों से मैं लगा रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पहली बार मैंने लगाए हैं। और जो भी हल्दी निकलता है मैं उसे हर बार मल्टीप्लाई करके लगाते ही जाती हूँ। चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हल्दी की हार्वेस्टिंग कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया। मैंने हल्दी लगाई है, आप लोग भी लगाइए, और मेरे हल्दी की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके एक छोटे से कमेंट से मुझे भी मोटिव मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा सा ग्रो किया है। तो ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।